आचार्य द्रोण एक महान गुरु। आचार्य द्रोण धनुर्विद्या के सबसे बड़े गुरु थे। वे महर्षि भारद्वाज के बेटे थे। उनका जन्म एक कुंभ में हुआ था, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। द्रोण महान योद्धा और गुरु बनने के लिए बने थे। वे धैर्य और निष्ठा की मिसाल थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलों से कभी नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। द्रोण की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। गरीबी और अभाव उनके बचपन में ही आ गए थे। उन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से धनुर्विद्या सीखी। परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर वे अजेय योद्धा बन गए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। द्रोण और द्रुपद बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ मिलकर गुरु भारद्वाज से शिक्षा ली थी। उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जो प्यार, इज्जत और विश्वास पर टिकी थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे। ये वो समय था जब उनकी दोस्ती सबसे गहरी और अटूट थी। समय के साथ द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। सत्ता और वैभव ने उसे घमंडी बना दिया। वह अपने दोस्त द्रोण को भूल गया। जब द्रोण अपनी गरीबी और लाचारी लेकर उसके पास मदद मांगने गए तो उसने उनका अपमान किया। द्रुपद का अहंकार उसकी दोस्ती को खत्म करने लगा था। द्रोण द्रुपद के व्यवहार से बहुत दुखी हुए। दोस्त द्वारा किया गया अपमान असहनीय था। उनके दिल में बदला लेने की आग जल उठी। उन्होंने कसम खाई कि वे द्रुपद को अपमान का बदला जरूर लेंगे। यह अपमान उनकी दोस्ती के अंत की शुरुआत थी। द्रोण ने हस्तिनापुर जाकर कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। उन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। उन्होंने अपने शिष्यों से द्रुपद को हराने और बंदी बनाने का आदेश दिया। यह बदला लेने की आग थी जो द्रोण के दिल में जल रही थी। द्रोण अपने शिष्यों के प्रति समर्पित थे। वे उनके लिए एक पिता की तरह थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा दी। अर्जुन के प्रति उनका प्यार अद्वितीय था। वे एक आदर्श गुरु थे जो अपने शिष्यों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। द्रुपद से बदला लेने के बाद द्रोण ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने द्रुपद को उसका राज्य वापस दे दिया। द्रोण ने दिखाया कि माफी सबसे बड़ा गुण है। यह उनकी महानता और उदारता का प्रतीक था। द्रोण और द्रुपद की कहानी दोस्ती की अहमियत बताती है। सच्ची दोस्ती जिंदगी का अनमोल रत्न है। हमें दोस्तों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दोस्ती हमें जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलने की ताकत देती है। द्रुपद का घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। अहंकार एक बुरी आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हमें घमंड छोड़कर नम्रता और सरलता अपनानी चाहिए। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। यह कहानी हमें आत्मसम्मान और धैर्य का महत्व सिखाती है। हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देना चाहिए। धैर्य और संयम से ही हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। द्रोण और द्रुपद की कहानी हमें जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है।